हमारा कल का फोकस ये रहेगा कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन कहिए या चंडीगढ़ पुलिस कहिए कि उनको अक्यूजों को बुलाए और इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें उनको और उनको प्रॉपरली अरेस्ट करें। जो इसमें तथ्य हैं उनका तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, विटनेस को डरा सकते हैं और मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं हर सर्कमस्टांसिस का। कोई हम ला से बाहर नहीं डिमांड मांग रहे हैं, हम बिल्कुल टू दी पॉइंट अपनी बात रख रहे हैं। हमें मतलब कि ऑथेंटिसिटी का नहीं पता, हो सकता है कि हरियाणा में हुई है, डीजीपी पे हम इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं तो ये मैनिपुलेशन भी हो सकती है। अटपटी बातें हैं जिसका कोई लीगल स्टैंड नहीं, अनजस्टिफाइड बातें कर रहे हैं आप। ए ठीक है, बी ठीक है, पर तू की जान दे रहा है भाई। मैं किसी और के लिए अपने आप को गोली मारूंगा, या अगर मेरे ऊपर पीड़ित तो कौन होता है गोली मारने, या खुद पीड़ित होता है ना। आप मतलब कि दुनिया का गीत गा के थोड़ी मरता है कोई। मैं एडवोकेट ओपी हिंदल, लीगल इस कमेटी का लीगल एडवाइजर, और मेरी इसमें मतलब कि अच्छे कानूनी तौर पे मैं सारा ये मामला देख रहा हूं। तो हमारी जयनारायण जी ने ब्रीफ कर दिया। हमारी प्रशासन से लीगल डिमांड है कि जब एफआईआर में 306 लग गया या एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होगी तो उसमें एक प्रोविजन है कि आप उसको इन्वेस्टिगेशन से पहले भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इसलिए हमारा कल का फोकस ये रहेगा कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन कहिए या चंडीगढ़ पुलिस कहिए कि उनको अक्यूजों को बुलाए और इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें उनको और उनको प्रॉपरली अरेस्ट करें, क्योंकि वो अक्यूज कोई आम अक्यूज तो है नहीं है, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, बड़े ओहदेदार हैं, पुलिस के हैं अफसर वो। क्योंकि हमें डर है कि वो जो इसमें तथ्य हैं उनका तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, विटनेस को डरा सकते हैं और मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं हर सर्कमस्टांसिस का। तो हमारा फोकस रहेगा कि उनको जल्दी से जल्दी कस्टडी में लिया जाए और उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। ये हमारा लीगल डिमांड है। कोई हम ला से बाहर नहीं डिमांड मांग रहे हैं, हम बिल्कुल टू दी पॉइंट अपनी बात रख रहे हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक यूटी पुलिस ने शुरू नहीं की है ऑन वन और अदर प्रोटेक्ट्स, भाई पहले जैसे कि भाई इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है ऐसा वगैरह, जबकि जो प्राइमा फेसी एविडेंस है वो डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाती है, क्योंकि वो अनरिब्यूटेड एविडेंस होता है एज पर एविडेंस एक्ट। तो हमारी ये डिमांड है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन इज सफिशिएंट एविडेंस टू अरेस्ट एनी अक्यूज इफ द एफआईआर रजिस्टर्ड इन दी एट्रोसिटी एक्ट्स। जिंदल साहब, अगर आप कह रहे हैं कि जो प्रभावित, जिस तरीके से आपने बात की कि इस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए, टाइम डिक्लेरेशन जो है वो एक अहम एविडेंस है, उस पर गिरफ्तारी की जा सकती है। लेकिन आज ही जो है रोहतक में एक एएसआई ने जो है वो अपने आप को गोली मारते हुए भाई पूरन कुमार जी के ऊपर कई तरीके के गंभीर आरोप खड़े कर दिए हैं। तो टाइम डिक्लेरेशन तो उसका भी होगा, तो इस मामले में अब जांच का दायरा जो है वो बड़ा हो गया। और आप जिस तरीके से, मेरा एक सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है, निष्पक्ष जांच चंडीगढ़ पुलिस जो है वो कर रही है और निश्चित तौर पर करेगी भी, लेकिन उसका मानना यह है कि जब तक परिवार वाले पोस्टमार्टम या उसकी इजाजत नहीं देते तो उसकी जांच का दायरा आगे कैसे बढ़ेगा। देखिए, जहां तक आपका वो एएसआई की रोहतक वाली बात करी है, उसका अभी हमें मतलब कि ऑथेंटिसिटी का नहीं पता। हो सकता है कि हरियाणा में हुई है, डीजीपी पे हम इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं तो ये मैनिपुलेशन भी हो सकती है। और फिर दूसरी बात है, उसने जो बात कही है वो बड़ी मतलब कि अटपटी बातें हैं जिसका कोई लीगल स्टैंड नहीं, अनजस्टिफाइड बातें कर रहे हैं आप। ए ठीक है, बी ठीक है, पर तू की जान दे रहा है। इज दिस पॉसिबल भाई? मैं किसी और के लिए अपने आप को गोली मारूंगा, या अगर मेरे ऊपर पीड़ित तो कौन होता है गोली मारने, खुद पीड़ित होता है ना। आप मतलब कि दुनिया का गीत गा के थोड़ी मरता है कोई। इसलिए हम उसको बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं, उसकी इस बात को। हम उससे हमारा कोई
से लेना देना नहीं है। बाकी सरकार उसका संज्ञान अपने लेवल पे लेगी। हमें दुख है कि वो मरे बेचारा, सहानुभूति है। डिक्लेरेशन को तो रिजेक्ट नहीं आप नहीं, वो सुसाइड नोट भी दिया नहीं, अगर वो ये कहता है मेरे से पैसे लिए हैं फिर तो बनता एक्शन। वो कह रहा है कि मेरा एसपी ईमानदार है, डीजीपी ईमानदार है। अब इसमें पुलिस को देखना है ना, हम मतलब कि ये काउंटर करने की है। दूसरी उसने जाट और नॉन जाट की बात की है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, मुद्दे को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें हमारे मूवमेंट को बांटने की कोशिश कर रहे हैं कास्ट सिस्टम पे, जो नहीं हुआ, जो हम नहीं होने देंगे इसमें। हम 3 बजे 3:30 बजे हम लोग जो है यहाँ अपना 17 से स्टार्ट शिवालिक व्यू की पार्क से स्टार्ट आएंगे, गवर्नर हाउस तक जाएंगे। तो एक एसआईटी ਵੱਲੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਈਫ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜੇ तक? देखिए, ये फैमिली का मैटर है। अभी तक हम इस मसले में पोस्टमार्टम को लेके कोई रजामंदी बनी है? जनरल साहब पोस्टमार्टम को लेके भाई पूरन कुमार जी के ये फैमिली का देखिए, ये ना एक्चुअल में आज बड़े बड़े नेता आए, फैमिली को क्या आश्वासन दे गए हैं वो अभी तक हमने उनसे डिस्कस नहीं कर परिवार का पाए, मामला क्योंकि आपको पता है कि आज भारत के लोकसभा के अपोजिशन लीडर आए हैं, चिराग पासवान जी आए हैं और बड़े नेता आए हैं और राहुल गांधी जी आए हैं ना, वही तो कह रहे हैं अपोजिशन के लीडर। तो ये कुछ परिवार के अंदर बैठ के उन्होंने डिसाइड करना। हमारी कमेटी उनकी एड एंड एडवाइस के आधार पे काम कर रही है। हम उनको डिक्टेट नहीं करेंगे, वो हमें जो हमारे से जो सहायता लेगी हम उसके लिए ये कमेटी बनाई है, ना कि वाइसा वर्षा है कि हम उनको डिक्लेयर। हाँ जी बोलिए। चंडीगढ़ पुलिस ने लोकल कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि उन्हें परमिट किया जाए पोस्टमार्टम कराने के लिए, तो उसमें शायद नोटिस भी जारी होगा फैमिली को रिप्लाई फाइल करने के लिए। वो देख लेंगे सर, वो अभी तक नोटिस मिला नहीं है, लीगल है, वो देख लेंगे क्योंकि वी विल। थैंक यू वेरी मच। हमारा कल का फोकस ये रहेगा कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन कहिए या चंडीगढ़ पुलिस कहिए कि उनको अक्यूजों को बुलाए और इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें उनको, और उनको प्रॉपरली अरेस्ट करें। जो इसमें तथ्य हैं उनका तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, विटनेस को डरा सकते हैं और मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं हर सर्कमस्टांसिस का। कोई हम ला से बाहर नहीं डिमांड मांग रहे हैं, हम बिल्कुल टू दी पॉइंट अपनी बात रख रहे हैं। हमें मतलब कि ऑथेंटिसिटी का नहीं पता, हो सकता है कि हरियाणा में हुई है, डीजीपी पे हम इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं तो ये मैनिपुलेशन भी हो सकती है। अटपटी बातें हैं जिसका कोई लीगल स्टैंड नहीं, अनजस्टिफाइड बातें कर रहे हैं आप। ए ठीक है, बी ठीक है, पर तू की जान दे रहा है भाई? मैं किसी और के लिए अपने आप को गोली मारूंगा? या अगर मेरे ऊपर पीड़ित कौन होता है गोली मारने, या खुद पीड़ित होता है ना। मतलब कि दुनिया का गीत गा के थोड़ी मरता है कोई।